हाय, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जो आ तो आज मैं बात करने वाला हूँ लेटेस्ट जॉब के बारे में। लेटेस्ट जॉब के बारे में जैसे कि आप जानते हैं, अभी नया जो लेटेस्ट जॉब आया है वो SBI का स्पेशलिस्ट ऑफिसर SO ऑनलाइन फॉर्म आया हुआ। इसके बारे में हम चलिए बात करते हैं, ठीक है। इसमें जो रिक्वायरमेंट है, जो डेट है, वो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो जाएगी भरी जानी, वो हो जाएगी 13/2/2024 से, जिसका लास्ट डेट जो आपको पड़ेगा 4 मार्च 2024 पड़ेगा। ओके। इसमें जो लेट फ़ी पेमेंट लास्ट डेट जाएगा वो 4 मार्च 2024 तक जाएगा, सॉरी, ठीक है। एग्ज़ामिनेशन डेट अभी रिवील नहीं हुई है, ठीक है। एडमिट कार्ड जो है हमारा अभी फॉर द डेट एग्ज़ामिनेशन डेट आपको रिवील हो जाएगा, ठीक है। इसमें IF फ़ी के बारे में बात करते हैं। इसमें जो फ़ीस है वो जनरल के लिए, OBC के लिए और EWS के लिए 750 है, SC ST एंड PH के लिए 0 रुपीज़ है। मोड ऑफ़ पेमेंट जो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, वो मिल जाएगा आपको, ये डेबिट कार्ड से हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग ओनली हो गया, ठीक है। अब इसमें जो एज लिमिट के बारे में बात करेंगे तो एज लिमिट आप जो कंसीडर करेंगे वो करेंगे 1/12/2023 तक का, ठीक है। मिनिमम एज यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम एज जो ये शो कर रहा है वो 30 ईयर से लेकर के 60 ईयर तक, ठीक है। पोस्ट वाइज है, ये वेरिएबल है, ज़रूरी नहीं है, सारे पोस्ट के लिए नहीं है ये। इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिला हुआ है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन का जो रूल है वो इंडियन रिक्रूटमेंट SCO 2024 रूल्स है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट कोड्स होते हैं जो दिए गए हैं, साइड में आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ CRPD/2023-2024/33। इसमें मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट है, जिसमें टोटल पोस्ट आपको 50 है, ठीक है। इसमें जो हम डिग्रीज़ की बात कर ले, क्वालिफ़िकेशन की बात कर ले, तो ये है हमारे पास बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट है विथ MBA में क्या है, फाइनेंस, PGDBA है, ठीक है। दूसरा है PGDBM है, MMS है, ठीक है। CA है, CFA है और ICWA एग्ज़ाम पास होना चाहिए। जो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है वो 3 ईयर यहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए कह रहे हैं ये, और एज लिमिट 25 to 35 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और आगे चल के बात करते हैं, नेक्स्ट जो है असिस्टेंट मैनेजर के लिए है, सिक्योरिटी एनालिस्ट में टोटल पोस्ट जो है 23 है। इसमें BE और BTech दोनों चलेंगे, इन कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, और टेलीकम्युनिकेशन हो गया, ओके, MSc साइंस हो गया, कंप्यूटर में IT MCA। इसमें 2 ईयर की एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, एज लिमिट आपको 30 ईयर मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट जो बात करते हैं वो नेक्स्ट है हमारे पास डिप्टी मैनेजर के लिए। डिप्टी मैनेजर में टोटल पोस्ट 51 है। इसमें भी PE या BTech चाहिए कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हो गया, इसमें चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, मास कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ मिलता जुलता है आपको ये असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट से। इसमें भी जो एक्सपीरियंस चाहिए 5 ईयर का चाहिए और मैक्सिमम एज आपको इसमें 35 होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है मैनेजर है, जो कि सिक्योरिटी एनालिस्ट है, जिसमें टोटल पोस्ट 3 है, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें पिछला ही चाहिए आपको, जैसे BE और BTech इन कंप्यूटर साइंस सेम ही है एबव। इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया, एक्सपीरियंस इसमें आपको 7 ईयर की चाहिए। इसमें मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 38 है। नेक्स्ट आता है असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए आता है, ठीक है। सेम आपको जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो पूरा सेम चाहिए, ऊपर वाला, ठीक है। और इसमें जो है आपको एक्सपीरियंस चाहिए 12+ ईयर ऑफ, एज लिमिट मैक्सिमम 42 चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ये सर्कल डिफेंस बैंकिंग एडवाइज़र का, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम आपने सुना होगा CDBA, ठीक है। इसके लिए एक ही पोस्ट है, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि इनको जो रिक्वायरमेंट है वो रिटायर्ड इन द बैंक ऑफ मेजर जनरल और ब्रिगेडियर फ्रॉम इंडियन आर्मी, ठीक है। इसमें मैक्सिमम एज जो होगा 60 चाहिए होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है हाउ टू फिल द फॉर्म, नीचे अगर हम आते हैं तो इसके बाद यहाँ पे आ जाता है कैसे फॉर्म भरने का तरीका है। इसमें अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, डाउनलोड नोटिफिकेशन। अब इसमें देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन देखेंगे तो यहाँ पे कुछ कोड्स आ रहे हैं, ठीक है, CRPD
SCO-2023-24-33। तो ये आपको वो चूज करना है जिसमें आपने पीछे देखा, जो आपको मैंने पीछे दिखाया ये कोड्स। अब आप जिस हिसाब से आपकी क्वालिफ़िकेशन है, आपकी एज है, एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे आप ये कोड के हिसाब से, जो एडवर्टाइजमेंट कोड के हिसाब से आप जा सकते हैं। तो मैं एक रैंडम ले लेता हूँ। जो मैंने खोला, सबसे पहला नंबर खोला, ठीक है। इसका प्रोसेस क्या है, पेज ओपन हुआ, ठीक है। ये नया डायरेक्ट SBI के पेज पे भेज दिया, रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर पे डाल करके क्लिक करके आप आती पेज को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो यहाँ पे कुकी कॉन्सेंट शो कर दिया, ठीक है। तो मैंने पहले इसको हटा दिया, ओके। अब यहाँ पे मैं न्यूली रजिस्टर करने जा रहा हूँ, तो क्लिक टू न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिया मैंने। अब यहाँ पे एक पेज आ गया, ठीक है। ये क्या कर रहा है, वेलकम बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू द डिटेल एडवर्टाइजमेंट एंड इंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट एज द डेट ऑफ एलिजिबिलिटी। कंटिन्यू कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसमें डिटेल क्या क्या चाहिए, इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है, डिटेल चाहिए, क्वालिफिकेशन, अपलोड्स, प्रीव्यू एंड पेमेंट, ठीक है। डेट मैंने फर्स्ट नेम चाहिए, यहाँ पे कंफर्म नेम करना है, मिडिल नेम चाहिए, कंफर्म मिडिल नेम, लास्ट नेम, कंफर्म लास्ट नेम, ठीक है। फुल नेम अब चाहिए, यहाँ पे फुल नेम चाहिए आपको, मदर नेम, फुल नेम चाहिए, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, सिक्योरिटी कोड हो गया, ठीक है। सिक्योरिटी कोड ये जो दिया हुआ यही यहाँ डालेंगे, उसके बाद यहाँ रजिस्टर कर देंगे, ठीक है। इसके करने के बाद जैसे रजिस्टर हो जाएगा हमारे पास रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो डिटेल आएगा वो आपको क्वालिफ़िकेशन आएगा, आपका जो भी क्वालिफ़िकेशन वो मांगेगा। उसके बाद इसमें जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, जैसे आप इसके बाद 10th के डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, आधार कार्ड वेरिफिकेशन चाहिए होगा, वो होगा। उसके बाद वो अपडेट करने के बाद यहाँ प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, आपने जो जो डिटेल्स फिल की है वो सही है या नहीं वो आपको दिखा देगा। उसके बाद अगर आप जो वहाँ पे फ़ी हमारे पास पहले जो डैशबोर्ड पे फ़ी शो कर रहा था उसके रिगार्डिंग, अगर आप फीमेल है तो आपको कुछ भी नहीं भरना है, ठीक है। सो सॉरी, एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये फ़ीस के बारे में बात करते हैं, नहीं सॉरी, ये फ़ीमेल को भी इसमें पेमेंट करना है। अगर आप जनरल है, OBC हैं और या EWS है तो आपको 750 पे करना है, ठीक है। अगर ST SC या PH है तो आपको कुछ पेमेंट नहीं करना। पेमेंट मोड यहाँ लिखा हुआ, तो वहाँ से जा करके आप डायरेक्ट पे कीजिए। पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन फिल हो जाएगा। जैसे ही फिल हो जाता है, ठीक है, आपको आपका जो एक्नॉलेजमेंट लेटर मिल जाता है वो आपके मेल पे या फिर वहीं डिस्प्ले हो जाए, प्रिंट निकाल के रख लीजिए अपने पास, ठीक है। ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए। मैं आपको टाइम टू टाइम ऐसी अपडेट देता रहूँगा। थैंक यू सो मच। मैं आपसे प्रे करूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। और